एक ऐसा शख्स जिसके पास शिकागो यूनिवर्सिटी से एमबीए और पीएचडी की डिग्री है, क्या वो हवस का पुजारी हो सकता है? यह कहानी है फरार स्वामी चैतन्यानंद की, जिसकी डिग्रियों का पहाड़ उसकी काली करतूतों को छिपा नहीं सका। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में मौजूद एक नामी आश्रम की यहाँ 17 छात्राओं की हिम्मत ने उस गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया, जो लंबे समय से ज्ञान के पर्दे के पीछे चल रहा था। इन सभी छात्राओं ने आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद पर यौन शोषण, छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने की संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं ने कोर्ट में दिए अपने बयान में बताया कि स्वामी उन्हें धमकी देता था कि अगर वो किसी को कुछ बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है ये चैतन्यानंद वैसी जिसने ये गंदा काम किया? ओशा का रहने वाला यह शख्स पिछले 12 सालों से इस आश्रम का संचालक और केयर टेकर था, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी डिग्रियां हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी से एमबीए और पीएचडी, कई पोस्ट डायरेक्टर डिग्री, और वो खुद को एक महान शिक्षाविद, लेखक और वक्ता बताता है। लेकिन डिग्रियों के इस पहाड़ के नीचे दबे थे कई संगीन राज। पुलिस कि चैतन्यनंद एक आदतन अपराधी है। दिल्ली से पहले ओरछा में भी उस पर छेड़खानी के 2 मामले दर्ज हैं। पहला मामला 2009 में और दूसरा 2016 में दर्ज हुआ। यानी वो शातिर अपराधी सालों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था। इतना ही नहीं, पीड़िताओं का आरोप है कि आश्रम की कुछ महिला वार्डन भी इस घिनौने काम में उसकी मदद करती थी। इसके धोखेबाजी का आलम यह था कि ये अपनी महंगी वॉल्वो कार पर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। रॉक जमाने और लोगों को धोखा देने के इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस ने यूएन से रिपोर्ट मांगी और पता चला कि यहाँ कोई नंबर जारी ही नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। एफआईआर दर्ज होते ही ये पढ़ा लिखा चैतन्यनंद पापी फरार हो गया। कानून के शिकंजे से बचने के लिए वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के आगरा के पास मिली थी। इसी बीच मुख्य श्रृंगेरी मठ ने भी आरोप से पल्ला झाड़ते हुए उसे संस्थान से बाहर कर दिया और कहा कि वो गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में यह है श्री जगत महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को भी बताया कि कैसे बाबा लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और कहता था कि अगर ये बात कहीं बताई तो फिर परीक्षा में फेल करवा देंगे। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहाँ पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पे आरोप लगाए हैं कि काफी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। हालांकि आश्रम के लोगों ने वैसी बाबा को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों का बयान दर्ज किया। उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो संस्थान ने इस बाबा को बाहर निकाल दिया। फिलहाल यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया कि बाबा को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर यह दबाव बनाया कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा। बहरहाल डिग्रियां, धोखा और धमकी, ये 3 शब्द इस मायावी स्वामी की पूरी कहानी बयां करते हैं। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऊंचे ओहदों और बड़ी डिग्रियों के पीछे छिपे ऐसे भेड़ियों को हमारा समाज पहचानेगा कब? इसलिए आज के वक्त में हम जिस दौर से जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शख्स में
हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना, आने वाले पल के कदमों की आहट को भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नीयत क्या है ये तभी जाना जा सकता है जब हम अपने आंख और कान को खुले रखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह करें, ताकि आप सुरक्षित रहें। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे दरिंदों से हम लोग सतर्क रहें। धन्यवाद।